नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे सवालों की। वो सवाल जो खाकी पर उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपनी रजत जयंती के जश्न की तैयारी में है। 25 साल के सफर में प्रदेश ने तरक्की के कई पड़ाव छुए, लेकिन इन खुशियों के बीच पुलिस महकमे पर उठ रहे सवाल अब एक कड़वी सच्चाई की याद दिला रहे हैं। राज्य के सीनियर आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर गंभीर आरोपों ने पुलिस की साख पर सीधा प्रहार किया। जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही दुर्ग से भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां क्राइम ब्रांच की टीम पर चोरी जैसे संगीन आरोप लगे और कार्रवाई भी हुई। पहले भी वर्दी की गरिमा पर ऐसे दाग लग चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि संदेह का दायरा बड़े बड़े अफसरों तक पहुंचा चुका है। लेकिन देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगने के बाद सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सियासी खलबली भी मची हुई है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि किसी भी आईएएस आईपीएस पर आरोप लगे हैं तो उसकी गंभीरता से जाँच होगी और कड़ी कार्रवाई भी होगी। वो आईपीएस हो चाहे कोई भी हो, आईएएस हो, अगर उसके ऊपर आरोप लगता है उसकी जांच होगी और जांच सही पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में बड़े अधिकारी को लेकर शिकायत होना, पुलिस कर्मियों पर पैसे चोरी करने का आरोप लगाना कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा है। अब कांग्रेस संवेदनशीलता के साथ जांच की मांग कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो विभिन्न जिलों में एसपी रहे हैं, आईजी रहे हैं, रतनलाल डांगी के ऊपर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप बेहद ही संवेदनशील है। सवाल खाकी पे लगे आरोप का है। सवाल एक महिला के द्वारा लगाया गया आरोप है और सवाल एक वरिष्ठ अधिकारी के चरित्र के ऊपर लगाया गया आरोप का है। इसलिए इस मामले की संवेदनशीलता से, पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। चलिए डालते हैं एक नजर कि आखिर क्या है पूरा मामला। 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर कई गंभीर आरोप। डीजीपी से शिकायत। एसआई की पत्नी का आरोप 7 सालों से आईपीएस डांगी कर रहे हैं शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित। आईपीएस डांगी बोले महिला कर रही ब्लैकमेल। उच्च अधिकारियों तक पहले ही पहुंचा दी जानकारी। 2016 में महिला आरक्षक ने आईपीएस अधिकारी पवन देव पर भी लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप। साल 2020 में जांच और कार्रवाई को लेकर अधिकारी पवन देव को हाईकोर्ट से मिली थी राहत। सीनियर आईपीएस संजय शर्मा पर महिला एएसआई से छेड़छाड़ का लगा था आरोप, बाद में बहाल। पिछले साल आईपीएस हिमांशु गुप्ता पर पीड़ित ने लगाए हंसता खेलता परिवार बर्बाद करने का आरोप। दुर्ग के कारोबारी का दावा, पुलिसकर्मी कार की चेकिंग के दौरान वाहन से ले गए 2 लाख रुपए। सीसीटीवी फुटेज आया सामने, आरक्षक सस्पेंड, 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच है जारी। अब रतनलाल डांगी पर आरोप पर जांच शुरू हो चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जांच का जिम्मा भी सौंपा गया है, लेकिन एक बार फिर छत्तीसगढ़ की खाकी सवालों के घेरे में है। कभी अफसर पर यौन शोषण के आरोप तो कभी पुलिसकर्मियों पर चोरी के दाग। सरकार सख्त कार्रवाई की बात कर रही है तो विपक्ष इसे तिरछी नजर से देख रहा है। बहरहाल सवाल ये है कि वर्दी की गरिमा पर लगते इन दागों की सफाई कौन करेगा, और अगर कानून के रखवाले खुद कटघरे में होंगे तो जनता का भरोसा कौन बचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। तो खाकी सवालों के घेरे में है। सवाल उठना लाजमी है, लेकिन ये सवाल इतने ज्यादा बड़े हैं कि सब हैरान हैं, क्योंकि इस तरीके के सवाल खाकी पे उठना कहीं ना कहीं जो विश्वास खाकी पर है उस विश्वास को कम करने जैसा है। किसी आईपीएस अधिकारी पर यौन शोषण की और दबाव देने के गंभीर आरोप लग रहे हैं तो कभी किस पुलिस टीम पर चोरी के आरोप लगते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो इन आरोपों में सच्चाई कितनी है? क्या पुलिस अधिकारियों को फंसाया जा रहा है, या फिर यह धुआं वहीं से उठ रहा है जहां पर आग लगी हुई है? इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या बड़े बड़े अधिकारी भी ऐसी हरकतों में शामिल हैं?
क्या ये पुलिस अधिकारियों का कल्चर है या फिर ये बेहद ही संवेदनशील मामला है जिस पर जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है? हमारे कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। फिलहाल परिचय आपका करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान हमारे साथ हैं। चौहान साहब, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देरी में। लेकिन चर्चा की शुरुआत चौहान साहब मैं आपसे ही करता हूं। पुलिस पर, खाकी पर, अधिकारियों पर इतने बड़े और संवेदनशील आरोप लगना कहीं ना कहीं सवाल बड़े खड़े करता है। अगर पुलिस के इतने बड़े अधिकारियों पर ऐसे आरोप लगेंगे तो जनता किस पर विश्वास करेगी? जी बिल्कुल 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 ऋषभ जी, बिल्कुल आपका सवाल बहुत दुरुस्त है। और लेकिन ये जो आरोप लगे हैं वो व्यक्तिगत है, कोई सिस्टम पे नहीं। भारतीय जनता पार्टी या सरकार या शासन या प्रशासन उनको ये अनुमति नहीं देता है कि इस टाइप की आप चीजों में संलिप्त हो। और इसकी निष्पक्ष जांच होगी, पारदर्शिता के साथ जांच होगी। आपको मैं बता दूं, ये जो घटनाएं घट रही हैं और जो भी है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सिस्टम जो है वो पारदर्शिता के साथ और त्वरित कार्रवाई कर रहा है। जैसे पिछले आपने जो भिलाई की बात बताई, दुर्ग की बात बताई, उसमें भी 5 लोग जो थे वो 5 लोगों को तुरंत लाइन अटैच कर दिया गया। उसमें से जो एक जो थे उनको निलंबित कर दिया गया, जिनके हाथ में पैकेट दिखाया गया था। और उसके बाद में ये पता चलता है कि जो पीड़ित है, जिसका 2 लाख रुपए चोरी हुआ था, और उसमें जो अधिकारी थे, दोनों गोस्वामी थे, दोनों एक दूसरे से परिचित थे, एक दूसरे के शायद रिश्तेदार भी थे। लेकिन उसके बाद भी वो जब 2 लाख रुपए वापस भी देने जाता है, जब ये बात बढ़ जाती है, तो भी भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार है। ये संविधान के हिसाब से चलती है, कानून के हिसाब से चलती है। ये किसी को नहीं बख्शेगी। अगर कोई अपराधी है या आरोपी है या जिसने भी कोई गलत चीजें की है, उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये विष्णुदेव साई की सरकार है, कोई भूपेश सरकार नहीं है कि वो मामला को रफा दफा कर दे। जी नहीं, भूपेश सरकार के समय तो एक उसको भी रफा दफा कर दिया गया था, जो एक सब्जी चोरी में पकड़ा गए थे। इनकी कस्टडी में 10 लाख रुपए की चोरी हो गई थी। इनके बहुत सारी और भी ऐसी चीजें थी जिनको FIR ही नहीं होती थी। तो ये भूपेश सरकार नहीं है, ये विष्णुदेव साई की सरकार है। निष्पक्षता से जांच होगी और त्वरित जांच होगी। और उसके बाद इन्होंने तो अपराधी का राजनीतिकरण कर दिया था और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया था। ये खुद ही अपराधी बन गए थे और ये सरकार नहीं चला रहे थे, ब्यूरो चला रहे थे। ये एक मुहिम चला रहे थे, पैसा कमाने की मुहिम चला रहे थे। तो ये विष्णुदेव साई की सरकार में संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से। देखिए चौहान साहब, पीछे जो हुआ सो हुआ। अभी फिलहाल आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिम्मेदारी पहली आपकी बनती है। विपक्ष सवाल खड़े करेगा, उसका काम है विपक्ष का सवाल खड़े करना, जिम्मेदारी लेकिन पहली आपकी बनती है। आप कह रहे हैं कि ये जो आरोप लगे हैं ये व्यक्तिगत आरोप हैं, कोई भी पार्टी के तौर पर आरोप नहीं लगे हैं, सरकार पर नहीं, व्यक्तिगत किसी अधिकारी पर आरोप लगे। लेकिन क्या ये अधिकारी इतने ढीले हैं? क्या ये अधिकारी इतने खोखले हैं? क्या इनकी नैतिकता बिल्कुल ही चूल्हे में जाकर जल चुकी है जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं? और अगर मामला वाकई ऐसा हुआ है, जांच अभी चल रही है, ये सत्यापन नहीं हुआ है, ये आरोप बस लगे, अभी तो फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन धुआं भी तो वहीं से उठता है जहां आग होती है। मेरे 2 सवाल हैं हमारे दर्शकों से। मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं कि सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये 3 दिसंबर 2023 के बाद ही ऐसी घटनाएं चालू हुई हैं, या ऐसी घटनाएं पूरे देश में नहीं होती हैं? क्या ऐसी घटनाएं हो रही हैं? मैं मानता हूं ये वाली सरकार में भी हो रही है, लेकिन पहले से क्या बढ़ गई है? ये पहला। दूसरा ये सवाल है कि विष्णुदेव साई की सरकार या सिस्टम जो अभी हमारा कार्यपालिका का सिस्टम है, या न्यायपालिका का सिस्टम है, या विधायिका का सिस्टम है, उसके बाद अगर कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी और उसने नहीं की है, ये आप मेरे को बताएं कि क्या त्वरित कार्रवाई नहीं हुई? क्या लाइन अटैच नहीं किया गया? क्या निलंबित नहीं किया गया? क्या FIR तुरंत नहीं हुई? इनके जमाने में तो FIR तक नहीं होती थी, 4 लोगों के सिर फट जाते थे, FIR लिखाने आते थे, FIR नहीं होती थी। जो आप बात कह रहे हैं चौहान साहब, देखिए जो आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल चौहान साहब देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि पहले क्या ऐसी घटनाएं नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। पहले चोरी भी होती थी, डकैती भी होती थी,
भ्रष्टाचार भी होता था। हाँ। अब बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, जनता ने इस विश्वास के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी पार्टी की बनाई है ताकि ये सब ना हो। ये विश्वास के साथ ही जनता ने बनाई है सरकार, तो ये पहला दायित्व। दूसरा आप जो कह रहे हैं चौहान साहब सुनिए, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं अधिकारियों को लेकर जो कह रहे हैं, तो पहली जवाबदारी तो सरकार की ही बनती है। आप कह रहे हैं कि अधिकारी को क्या लाइन अटैच नहीं किया गया, जांच में देरी क्यों? त्वरित जांच होना चाहिए और जो दोषियों सलाखों के पीछे। कौन से नहीं, मैं बोलता हूँ 4 घंटे के अंदर लाइन अटैच किए गए, 4 घंटे के अंदर, ठीक है, 48 घंटे के अंदर निलंबित किया गया। और आप मेरे को ये बता दें कि जब इनके कार्यकाल में चोरी, सब्जी चोरी करते हुए पकड़ा गया था एक अधिकारी, और कितनी देर के बाद इन्होंने लाइन अटैच किया। कस्टडी में 10 लाख की चोरी हुई, कितने देर के बाद कार्रवाई। एक मोबाइल गिर गया था एक अधिकारी का। चौहान साहब माफ कीजिए, चौहान साहब देखिए, हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम पार्टियों का, सरकारों का कंपेयर नहीं कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस दौरान जो अधिकारियों पर, खाकी पर जो दाग लग रहे हैं, वो दाग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहां सिर्फ व्यक्तिगत अधिकारी का सवाल नहीं है, यहां पर सवाल है जनता के भरोसे का, यहां पर सवाल है जनता की सुरक्षा का। अगर इस तरीके के आरोप खाकी पर लग रहे हैं तो जनता कहां जाएगी सर? चलिए ठीक है, आऊंगा चौहान साहब आऊंगा, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अपनी बातें आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए, मैं जरूर आपके पास आऊंगा। अभिमन्यु जी का मैं रुख कर लेता हूं। अभिमन्यु जी, चौहान साहब की पूरी बातें आप सुन रहे हैं, भूपेश सरकार में क्या कुछ होता था, अधिकारी सब्जी चोरी करते हुए पकड़े जाते थे, कब उन्हें लाइन अटैच किया जाता था, इस तमाम सारी बातें वो कह रहे हैं कि ये जो आरोप खाकी पर लग रहे हैं, अधिकारियों की जो हरकतें सामने आ रही हैं, ये पहले भी आती थी, आपके शासनकाल में तो और ज्यादा आती थी। अब इस पर लगाम लगा है, ग्राफ जो बढ़ा नहीं है, कम भी नहीं हुआ लेकिन बढ़ा भी नहीं। जी नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले देखिए, पूरी बात तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन मैं कोई अचंभित भी नहीं हूँ, क्योंकि ये तो पैटर्न बन चुका है। 2 साल से हम लगातार देखते आ रहे हैं। कोई भी सवाल पूछा जाए, पिछले 5 साल में क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, उनके समय नहीं होता था क्या, ऐसा इस तरह की जो है बिना मतलब की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। देखिए, रेट बिल्कुल बढ़ा है। अभी विजय शर्मा जी ने आंकड़े दिए हैं विधानसभा में, जिस हिसाब से हर दिन 10 हत्याएं, 8 बलात्कार, इस प्रकार छत्तीसगढ़ में जो आज हो रहे हैं, वो पूरा विस्तृत जानकारी दी थी उन्होंने विधानसभा में, और मामले तो बढ़े। अब देखिए, उसके बाद बात यहाँ पर ये नहीं थी कि किसकी पार्टी, किसकी सरकार। बात यहाँ पे चौहान जी कह रहे थे कि इसमें कोई अगर कमी लग रही है कार्रवाई में तो बताएं, तो बिल्कुल कमी लग रही है कार्रवाई में। बात यह है कि यहाँ पर पुलिस विभाग का यह शिकायतकर्ता, और उसके बाद जिसके ऊपर शिकायत हुई है वो पुलिस विभाग का सीनियर आईपीएस है। उसके अलावा जांच करने वाले जो 2 लोग हैं वो भी पुलिस विभाग के ही हैं, और उनमें से एक तो जूनियर है, 2008 की है, मिलना कुर्रे। उसके अलावा आप देखें, अगर जांच समिति बनती, उसमें कोई एक सामाजिक कार्यकर्ता होता, कोई एक रिटायर्ड जज भी होता, इस प्रकार की कोई समिति बनती, तो समझ में आता कि चलिए ठीक है, वाकई में सरकार जो है न्याय चाहती है। अब जो बोल रहे थे कि जो घटनाएं होती हैं, तो लगातार आप घटनाएं गिनाई हैं, तो मैं भी गिनाता हूं घटनाएं, और ये ऐसी घटना है जिसमें सीधे सीधे आम लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है। अभी देखें, कुछ दिन पहले दिव्यांग जनों के ऊपर जो है पुलिस ने मारपीट करी, जो कि आंदोलन कर रहे थे। उसके पहले देखेंगे आप, एक आदिवासी युवक को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया पुलिस द्वारा। कस्टडी में मौतें लगातार हुई है, सामने आई है। कवर्धा की बात ले लें, और भी जगह कस्टडी में मौतें हुई। उसके अलावा असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो अपराधियों को संरक्षण देने वाला चरित्र है, आज इस बात से प्रूफ भी होता है कि सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी में है, सबसे ज्यादा माने क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ जनप्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी में है, ये बिल्कुल साफ है। आपने देखा होगा कुलदीप सेंगर के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सहयोग। अच्छा, मुझे ये बताइए अभिमन्यु जी, उसके अलावा दाग लग रहे हैं, देखिए अधिकारियों पर बड़े आरोप लग रहे हैं। अभिमन्यु जी, बड़े अधिकारियों पर बड़े आरोप लग रहे हैं, इन्हें संरक्षण किस तरीके से प्राप्त होता है सरकार का? आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, आप बीजेपी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, कैसे संरक्षण प्राप्त होता है, जरा ये बताइए। देखिए, हमारी मांग ये भी है साथ में कि अभी तक जितने भी पहले प्रकरण हुए हैं, जो पुलिस वालों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, बड़े अधिकारियों के ऊपर आरोप लगे हैं, उनमें जांच होती है, समिति बनाई जाती है, लेकिन जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है। तो हमारी ये भी मांग है कि जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जानी चाहिए इस बार सरकार के द्वारा, जो भी जांच होती है इसमें, ताकि इसमें कोई टाल मटोल होने की स्थिति न रह जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2008 बैच की मिलना कुर्रे जी हैं और 2003 बैच के आईपीएस हैं रतन लाल डांगी जी। तो सीधी सी बात है, क्योंकि वो उनके काफी सीनियर हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी बातें आएंगी कि एक सीनियर पर कार्रवाई करने की बात होगी, तो कहीं ना कहीं ये समिति भी जो है वो नाकाफी दिखाई दे रही है इस मामले को लेकर के। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि रतन लाल जी ने गलत किया होगा या इसमें
निष्पक्ष जांच की जरूरत है। अभिमन्यु जी, उन्होंने भी मेरा लेटर सवाल ये दिया नहीं है था, अपनी मेरा तरफ सवाल से। ये था कि राजनीतिक संरक्षण किस तरीके से प्राप्त होता है इन अधिकारियों को, मैं ये समझना चाह रहा हूं। आप सरकार को घेर रहे हैं, मैंने आप कहा ना, सरकार पर जब सवाल जब उठा रहे हैं। जांच, जी मैंने क्या कहा, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती, क्या ठीक है। कार्रवाई हुई ये सार्वजनिक नहीं होता, तो ये सारा कुछ सार्वजनिक करना चाहिए, इससे हिम्मत बढ़ती है। और दूसरा मैंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समय में जो भी उनके खुद के नेताओं को भी जो जघन्य अपराधों में संलिप्त है उनको संरक्षण देती है पार्टी, तो इसलिए जब ये सरकार में है तो अधिकारियों को भी संरक्षण देगी। पार्टी कैसे, आज तक बहुत सारे पार्टी मामले ऐसे कैसे हो गए संरक्षण हैं। देती है? देखिए, नेता मंत्री संरक्षण देखिए, देते मैं हैं, किसी विभाग के अधिकारी विभाग के नेता संरक्षण देते हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, हमारे जनता को भी भारतीय पता जनता होना पार्टी चाहिए की ना। सरकार है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देखिए, और जो नेता हैं जो मंत्रालय संभाले हुए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, तो संयुक्त रूप से अगर कोई भी उनकी जो जिम्मेदारी है वो पार्टी पर ही बात जाएगी। इसका तो मतलब एक ये अलग है बात कि हो जब गई। आपकी उसके अलावा मैं सरकार एक थी तो उदाहरण दे आपके भी रहा था। नेता मंत्री इस भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, जब उस दौरान भी अधिकारियों पर बड़े आरोप लगते थे और आपकी देखिए, सरकार थी तो उस अगर दौरान भी आरोप- मंत्रियों की संलिप्तता हुआ करती थी। नहीं, इसका उपाय क्या है देखिए, मैंने अभिमन्यु माना जी? ना, ये तो सिलसिला बहुत पुराना मैंने है। माना ना इस बात को, देखिए मैंने इस बात को माना कि आरोप समय लगते आए हैं, लेकिन उसके ऊपर जो कार्रवाई है उससे डिपेंड करता है कि आगे जाके ये चीजें कम होंगी या इसका बढ़ेंगी। सॉल्यूशन क्या है अभिमन्यु जी? वही तो बोल रहा हूँ, सीधे क्या सीधे है? सॉल्यूशन इसका यही है कि इसका जो जांच हो वो पब्लिक होनी चाहिए और जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए, त्वरित से त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, इसका और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा था कि अभी आरक्षक भर्ती में जो घोटाले की बात सामने आई थी, हमारे यहाँ के एक आरक्षक ने अपने हाथ में सुसाइड नोट लिख करके जो है सुसाइड कर लिया था और अपने सीनियर अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया था, अपने हाथ में जो सुसाइड लेटर लिखा था कि आज तक उस पर कोई जांच नहीं हुई। गोलीकांड हो गया, उसका आरोपी फरार हो गया, आज तक उसको कोई पकड़ के ला नहीं पाया। तो जब ये सारी चीजें होती हैं लगातार प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं उसमें अपराधियों का जो है बढ़ता है, जो उनका हिम्मत बढ़ती है और अपराध करने के लिए उनकी, तो ये सारी जो कार्रवाइयां नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं जो उसमें ठंडा पड़ा हुआ है पुलिस विभाग, तो इससे कहीं ना कहीं जो है इनकी जो बढ़ रही है हिम्मत भी और करने के लिए चीजें। हमारे यहाँ एक ही बार में आज पिछले 2-3 महीनों में लगभग 6 से 8 त्वरित कार्रवाई होगी और पूरे प्रदेश भर का यही ये हाल कह है। रहे हैं अभिमन्यु जी। ठीक है, बिल्कुल। आता हूं वापस से आपके पास। चौहान साहब, पूरी बात आप सुन रहे थे। पहला तो जो जांच होनी चाहिए वो सार्वजनिक होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ, जनता को पता होना चाहिए कि अधिकारी ने क्या गलती की थी, क्या उस पर कार्रवाई हुई, क्या उसे सजा मिली। त्वरित कार्रवाई के साथ साथ ये जो पैटर्न अब बन गया है भ्रष्टाचार का, जो जड़ें अब बिल्कुल सिस्टम के अंदर तक जा चुकी हैं, गहराई में, इन जड़ों को काटना होगा। ऋषभ जी, आपने 2 बार पूछा अभिमन्यु जी से कि सरकारें संरक्षण कैसे दे सकती हैं, और आप ये मेरे को बता नहीं रहे किस प्रक्रिया से सरकारें संरक्षण दे रही है, तो वो बता नहीं पाए कि कैसे संरक्षण दिया। बताया ना, बिल्कुल बताया। मैंने आपने नहीं सुना होगा, मैंने बताया। नहीं, टोक नहीं रहा हूँ आपकी। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने तो सुना और 2 बार पूछा भी और आपने बता नहीं पाए। दूसरी बात, मैंने बताया ना, कार्रवाई किए होते तो क्यों फिर हिम्मत बढ़ती? ना संरक्षण तो आपके जमाने में दिया जाता था। हमने देखा है कि रायपुर के महापौर कैसे संलिप्त रहते थे दूसरी घटनाओं में, और उनके जो रायपुर के महापौर के जो रिश्तेदार हैं वो कैसे संलिप्त रहते थे। अभी भी की घटना भी हुई है, तो उसमें ड्रग्स जो पाई गई थी और जो बाहर जो गई थी महिला और उसके साथ क्या संबंध था, हमने सब देखा है। और उसके बाद ये भी देखा है कि बलौदा बाजार में कैसे आपके जनप्रतिनिधि जो हैं, जो अभी 7 महीने तक जेल में काट के आए हैं, आते ही साथ उनको राष्ट्रीय पदाधिकारी बना दिया गया। हमने ये भी देखा था कि सूरजपुर की घटना में कैसे कैसे आपके पदाधिकारी, कैसे आपके जो कार्यकर्ता है उसमें संलिप्त थे। ऐसा क्यों होता है कि जो तस्करी आती है, तस्करी वालों को पूछा जाता है और पकड़ के पूछा जाता है, तो वो बोलते हैं सब 4 से 4.5 साल से ये धंधा चला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सरकार ने फलने फूलने का उनको पूरा अवसर दिया। हाँ, ये विष्णु देसाई की सरकार में निराधार आरोप लगा रहे हैं बस। ये FIR में लिखा है अभिमन्यु जी, मैं अनर्गल आरोप नहीं लगा रहा हूँ। पूरी FIR में दिखा है जो डोंगरगढ़ में अभी आधार क्या है, 4.5 साल से हो गया, मतलब कांग्रेस का ही क्या ये तस्करी की आप बातें कर रहे हैं। अगर तस्करी की बात करेंगे, धर्मांतरण की बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, अगर फाइलें खंगालेंगे तो 5 साल पुराने रिकॉर्ड भी मिलेंगे। बात तो पलट रहे हैं, ये बातें तो लंबी हैं, ये सिलसिला बहुत पुराना है। इसका सॉल्यूशन क्या है ये देखना होगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, चौहान साहब सुनिए, अक्सर ये देखा जाता है, चौहान साहब देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि जो अधिकारी हैं वो कई बार वर्दी का रौब दिखाते हैं जनता पर आक्रोशित होते हैं,
जनता को पीटते हैं कई बार। जो गुनहगार है उसके साथ अगर इस तरीके का कृत्य हो तो बनता है, लेकिन कई बार पुलिस अधिकारी दबंगई दिखाते हैं, अपना रौब झाड़ने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। ये मानसिकता है, ये कोई सिखाता नहीं, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ये उनकी मानसिकता बन जाती है कि हम दबंग हैं, हमारे पास खाकी वर्दी है। इस मानसिकता को खत्म करना होगा ना। ये मानसिकता अगर खत्म होगी तब जाके जो भ्रष्टाचार का ग्राफ है थोड़ा बहुत कम होगा, क्योंकि हर खाकी पहनने वाले शख्स को, अधिकारी को ये पता होगा कि ये खाकी है सुरक्षा कवच नहीं, दूसरे को सुरक्षा देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अमर लीग से हटके और दलगत राजनीति से उठ के बात करता हूं ऋषभ जी, ये बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये कोई सिर्फ सरकारों की समस्या नहीं, ये सिस्टम की समस्या है। ये जो आपने बात की है वो सिस्टम की समस्या है, लेकिन ये हमने देखा है कि पहले से ये सिस्टम थोड़ा सा सुधरा, पहले से पारदर्शिता बढ़ी है, पहले से जागरूकता भी बढ़ी है। जो हम लोग अननेसेसरी डर जाया करते थे, वो अब हम डरते नहीं है। मैं सिर्फ ये 2 साल की बात या पिछले 14 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये ग्रेजुअली बात कर रहा हूं कि जैसे जैसे हमारी साक्षरता बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे हम पढ़े लिखे जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग समझदार होते जा रहे हैं और पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, हम जागरूक होते जा रहे हैं, और इसी के कारण सिस्टम के लोग भी अगर अनैतिक और अत्याचार करने से डरते भी हैं, वो सिस्टम के हिसाब से ही काम करते हैं, और कानून के हिसाब से अगर काम नहीं करेंगे उनको मालूम है कि कार्रवाई भी हो जाएगी। तो फिर मेरे को आना पड़ता है कि ये सरकारें कुछ लोग ढीला कर देते हैं, कुछ छप जाती है और कुछ जो बातें छुप जाती है। हाँ, तो हम छुपाने के लिए नहीं है, हम छापने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भिलाई की घटना हुई 2-3 दिन पहले, उसमें 2 लाख रुपए वापस देने गया था अधिकारी, लेकिन हमने होने नहीं दिया। क्यों? ये विष्णुदेव साई की सरकार है, और पारदर्शिता के साथ और क्या पारदर्शिता चाहिए? आप मेरे को सिर्फ ये बताइए ना, एज ए पत्रकार बताइए, हमारी खामी निकालिए कि अगर हमने ऐसी कार्रवाई के बाद कोई ढिलाई की है, हमारे को बताइए कि हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो ढिलाई दे दी है। यही बात जो आप कह रहे हैं, यही बात तो इतने विपक्ष देर से करता है। ढिलाई गिनाए जा रहे हैं, यही बातें यही आईना तो विपक्ष दिखाता है, और जब विपक्ष आईना दिखाता है तो आप लोग उस चीजों को, आरोपों को नकार देते हैं। चौहान साहब, नहीं, 10 लाख की चोरी हो जाती है कस्टडी से इनके कार्यकाल में। कितने दिन के बाद निलंबित किया जाता है या कितने दिन के बाद जांच होती है? कुछ नहीं। 6 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, अधिकारी, अरे आरोप अगर हो गए होते एक आध जवाब दे देते। उसके बाद आपकी जांच कमेटी कहां जाती है? आप कहां जाते हैं? जवाबदारी कुछ नहीं। और अभी आप क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी नैतिक जवाबदारी भी है, क्वेश्चन उठाइए। लेकिन विष्णुदेव साई की सरकार में ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ उतरे हैं। जीरो टॉलरेंस के लिए कोई भी समझौता नहीं होगा। और अगर ऐसी नीतियां हैं चौहान साहब, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई होना चाहिए ना, ताकि एक मैसेज पहुंचे उन अधिकारियों तक भी, ये मैसेज पहुंचे कि अब अगर जरा सी चूक हुई तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने नक्सलियों को ठिकाने लगा दिया साहब। ये क्या अधिकारी है? जो अधिकारी अपराधी है। अभिमन्यु जी हंस रहे हैं। जो आखिरी कमेंट अभिमन्यु जी से ही मैं ले लेता हूं। अभिमन्यु जी, नक्सलियों को ठिकाने लगाने पर हंसने की क्या बात है? देखिए कार्रवाई तो हुई है, बर्बाद कर रहे हैं, जनता का भी समय बर्बाद कर रहे हैं, हमारा भी समय बर्बाद कर रहे हैं। उनकी पार्टी के ऊपर पूरा छत्तीसगढ़ हंस रहा था, इसीलिए तो उखाड़ के भेज दिया उनको। अरे आपके पास आज बोलने कुछ नहीं है चौहान जी, आज आपके पास बोलने कुछ है ही नहीं। आप बताइए ना क्या बोल रहे हैं? अभिमन्यु जी आधे घंटे से टाइम पास कर रहे हो। अभिमन्यु जी आखिरी कमेंट, इनको चुप करा दो। आखिरी कमेंट अभिमन्यु जी, चौहान साहब सुनते हैं, आखिरी कमेंट। इनको चुप कराइए तब ना बोलूंगा। ठीक है, आखिरी कमेंट चौहान साहब। क्या है ये जो अपराध का ग्राफ है, सिर्फ बीजेपी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं आप। आपके शासनकाल में भी कई बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, अधिकारियों को पीटा जाता था, पुलिस पर अटैक होते थे, भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती थी, नक्सलवाद भी बढ़ा था, धर्मांतरण के मामले भी ज्यादा आए थे। देखिए क्या है कि चौहान जी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, फिर चालू हो गए। चौहान साहब सुनते हैं ना, आखिरी कमेंट है, अभिमन्यु जी से ले लेते हैं आखिरी कमेंट, समय भी नहीं है ना।
ये लाइन भी छोड़िए। देखिए क्या है ना ऋषभ जी, सुनिए, देखिए बात क्या है ऋषभ जी चौहान साहब कि सुनते हैं ये पूरी बात। लगातार 15 मिनट से बोल रहे थे, ये लगातार 15 मिनट से बोल रहे थे कि कोई कमी हो तो बताइए, कोई कमी हो तो बताइए। मैंने कमियां बताई, लेकिन ये जवाब ही नहीं देना चाहते। तो बताइए ना पुलिस, मैंने तो बोला, आप सुनते कहाँ हो? पुलिस की जांच पुलिस कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने तो कहा, आप सुनते नहीं हो बात को ठीक से, आपने सुनते नहीं है बात को ठीक से, आप सुनते नहीं है बात को ठीक से आप। उसके बाद सुनिए, उसके बाद ऋषभ जी ने पूछा था कि किस कारण से ये सब चीजें बढ़ रही है, तो मैंने कहा था कार्रवाई ना होने के कारण। और मैंने लगातार कई सारे प्रकरण गिनाए कि जिसमें कार्रवाई नहीं हुई है। किसमें कार्रवाई हुई है? आवश्यक भर्ती घोटाले में कार्रवाई हो गई क्या? गोलीकांड में कार्रवाई हो गई क्या? काहे में कार्रवाई हो गई? आदिवासी युवक को मारा जो पुलिस वालों ने, उसमें कार्रवाई हो गई? कस्टडी में मौत हुई, उसमें कार्रवाई हो गई? अरे एक मैटर पे आपने कार्रवाई नहीं की है, उसके बाद अपने कार्रवाई किस बात का दम भरते हैं आप लोग? किस बात की कार्रवाई का दम भरते हैं आप लोग? सीधी सीधी बात है, आप लोग अब संरक्षण चलिए देते हो। देखिए कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन खाकी पर अरे आप दाग लोग जरूर के लग नेता- रहे आप लोग के हैं और नेता खाकी बोलते हैं पर 7-7 सवाल करोड़, जरूर 4-4 खड़े हो रहे करोड़ में हैं, कलेक्टर जो को कि बात बहुत भेज रहे ज्यादा हो आप लोग। शर्मनाक है, क्योंकि जनता का 7-7 करोड़, भरोसा 4-4 करोड़ अब में खाकी कलेक्टर से को उठने बात भेजने लगेगा वाले तो बेशरम जनता लोग किसके पास जाएगी सुरक्षा के लिए। उसके बहुत बाद जब शुक्रिया देने को चौहान नहीं साहब होता, हमारे हमारे साथ पास जुड़ने के वगैरह लिए। लगते हैं। अभिमन्यु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए। आज हम बात कर रहे थे सवालों की, वो सवाल जो खाकी पर उठ रहे हैं, और खाकी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कई सारे आरोप अधिकारियों पर लग रहे हैं, आईपीएस अधिकारियों पर कई सारे आरोप लग रहे हैं। ये अधिकारी कितने सही हैं, कितने झूठे हैं, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही होगा। जांच अभी चल रही है, लेकिन ऐसे आरोप लगना भी खाकी पर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनता अपनी सुरक्षा के लिए एक भरोसा करती है खाकी पर, और कहीं ना कहीं इन आरोपों से जनता का भरोसा डगमगा जरूर जाएगा। जांच में क्या खुलासा होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।